प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यहाँ पे दो ठे प्रश्न दिया हुआ है, 1 और 2, दोनों के लिए हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं। तो सबसे पहले हम पता करेंगे, प्रश्न 1 को हम लिख लेते हैं 7, 13, 19 ... और 205। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसमें प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद a = 7 हो गया। प्रथम पद क्या है, 7 है। फिर निकालेंगे सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर कितना है, तो d हम निकालेंगे अगले में से पिछले को घटा करके सीधे, यानी 13 - 7 यानी कि आ गया 6। अब देखो ये जो अंतिम पद दिख रहा है 205, ये जो अंतिम पद है यही कहलाता है an। क्या कहलाता है, an। तो an हमारे पास दिया हुआ है 205। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या सूत्र है, तो सूत्र तुम लोग को पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, an = a + n - 1 × d। इसी फॉर्मूला में ये सारे मान को हम यहाँ पे रखते हैं। मान रखो तो an के जगह पे हम रखेंगे 205। 205 बराबर a हमारे पास है 7 + n - 1 × d कितना निकाले हैं, 6 निकाले हैं। ये देखिए। अब अगले स्टेप में जैसे पिछले वीडियो में बताया था, 7 को हम इस साइड लाएंगे तो यहाँ प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा। 205, 7 को इधर लाओगे माइनस में, n - 1 × 6। 205 में से 7 को घटाना है, 198 आएगा। 198 बराबर n - 1 × 6। अब 6 यहाँ पे गुना में है, इधर आएगा तो डिवाइड में यानी भाग में, यानी कि बट्टा में हो जाएगा। इतना बटा 6 बराबर n - 1। अब 6 से इसको काटो, तो 6 से काटोगे, 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 तिया 3 बार में 18, 1 बचेगा क्योंकि यहाँ पे 19 है और 1 पर 8 18, यानी फिर 6 का 3 बार, तो आया आपके पास 33 बराबर n - 1। इस 1 को इस साइड लेके जाओ तो आपका आ गया 33, और 1 को जब इधर लाओगे माइनस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, और आ गया n, और आ गया 33 + 1 कर दो 34, यही n। यानी जो क्वेश्चन 1 था इसमें कुल कितने पद हैं, तो कुल 34 पद हैं। फाइनल आंसर आप लिखिए, पदों की संख्या बराबर 34। ये आपका आंसर आ गया। प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर 5 उसका दूसरा, पहला हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 18 जो श्रेणी है तुम्हारा, 18 15.1/2 13 ... और अंतिम पद है 47। तो फिर इसमें हम प्रथम पद, सार्वंतर और nवां पद, ये सारा कुछ निकालेंगे। क्या क्या है आपको फिर से एक बार बता दें, ये जो फॉर्मूला है an = a + n - 1 × d, इस फॉर्मूला को बिल्कुल रट लेना है। इसी से प्रश्नावली 5.2 के सारे प्रश्न बन जाएंगे। सिर्फ एक फॉर्मूला और पूरा प्रश्नावली खत्म। अब आते हैं प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हल कैसे सॉल्व करेंगे, सो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद है 18। पहचानना बहुत आसान है, सबसे पहले लिखा रहेगा प्रथम पद a बराबर हो गया 18। उसके बाद अब हम निकालेंगे d, सार्व अंतर। जैसा पिछले वीडियो में आप देखे थे, सार्व अंतर d = अगले पद में से पिछले पद को घटा करके सीधे, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आगे वाले पद में से ठीक पीछे वाले को घटा देना है। तो 15.1/2 घटाओ 18। अब ये देख करके तुम्हारे दिमाग में डर लग रहा होगा कि अरे पूर्णांक में क्या करेंगे। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है।
पूर्णांक तोड़ो, 15 दूना 30 और 1 31, 31/2 और घटाव में कितना दिया है, घटाव में है 18। अब इसको सॉल्व कर देना है, इसके बटा में 1 है, 2 1 2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी भिन्न का जोड़ बनता है। 31 माइनस 36 यानी कि 31 में से 36 घटाओगे -5/2, ये तुम्हारा डी निकल गया। और ये जो -47 दिया हुआ है यही है an, यानी an बराबर, ब्लू पेन से लिखते हैं, an बराबर -47। अब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, इसी फॉर्मूला को लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूला को एकदम रट लेना, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। सभी वैल्यू को हम यहाँ पे बारी बारी से भरते हैं। an कितना है, -47, a कितना है, a है 18। अच्छा, प्लस अब क्या करें, अब हमारे पास ब्रैकेट है और n-1 लिख दो, और d कितना निकालना है, तो यहाँ पे देखिए -5/2, तो -5/2 हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब क्या करें, तो इस 18 को इस साइड लाएंगे, इधर प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, पहले से -47 ऑलरेडी हमारे पास है। अच्छा, 18 को इधर लाओ, जब बराबर की साइड लाओगे तो साइन बदल जाएगा -18, इधर क्या बचा, 18 तो हट चुका है, तो आपका n-1 और इंटू -5/2। गुणा का चिन्ह दे भी सकते हैं, नहीं भी दोगे तो वही माना जाएगा। अब दोनों माइनस में हैं, माइनस और जुड़ जाएगा, 8 7 15, हासिल 1 4 5 6 बराबर n-1 और गुणा में -5/2। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, n-1 को हम यहीं पे छोड़ देंगे और इसको लाएंगे इधर। तो इसके पहले क्या होता था, एक अंक रहता था, अगर ऊपर रहता था तो नीचे। इसमें क्या करेंगे, जो बटा में 2 है वह इसके साथ गुणा में हो जाएगा, और जो -5 है बटा में आ जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए -65 पहले से हमारे पास दिया हुआ है। अच्छा, 2 आ जाएगा ऊपर गुणा में, और ये जो -5 है ये बटा में आ जाएगा। यानी जब इधर आता है तो पलट जाता है, 2 ऊपर 5 नीचे, बराबर में इधर क्या हो गया, n-1 तो है ही, माइनस से माइनस को काट दो, माइनस को माइनस से काट दो, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 को काटो, 13 5 65, तो 13 दूना 26 हो गया, बराबर n-1, और -1 को इधर लाओगे तब प्लस हो जाएगा, 26 + 1 बराबर n, यानी कि n बराबर 26 और 1 27। तो अतः पदों की संख्या कितना निकला, तो अतः पदों की संख्या, फाइनल आंसर हम लिखेंगे, अतः पदों की संख्या बराबर 27। ये आपका आंसर आ गया।